नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल के पार्ट 2 के सेशन को कवर करने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने वैदिक साहित्य और ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक संरचना को देखने का प्रयास किया था और समझने का प्रयास किया था कि क्या-क्या वहां पर चीजें हुई हैं। तो यह सेशन मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो अरिहंत के एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित है और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि आने वाली 14वीं बीपीएससी हो या आज ही के दिन जब मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 71वीं बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए तो यह सेशन महत्वपूर्ण होगा ही होगा। साथ ही साथ झारखंड और बिहार में आयोजित होने वाली एसआई की वैकेंसी या दरोगा का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर यह सेशन आधारित है। ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी के इस संकलन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के साथ में आपको तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के नोट्स के एक एक स्थान पर संकलन करके दे दिया गया है। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी का जो उल्लेख हम लोग करते हैं बराबर कि 6 to 12 के एनसीईआरटी को हमें पढ़ना चाहिए और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बेस होता है किसी भी सब्जेक्ट का वह मजबूत होता है। वह इसी पर सभी एग्जाम्स के पैटर्न आधारित होते हैं। तो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेशन महत्वपूर्ण है और यहाँ से हम लोग सेशन को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के दौरान की सामाजिक स्थिति की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि इस कालखंड में लोगों का जो वर्गीकरण था वह उनके काम के आधार पर किया गया था। काम के आधार पर हम लोग देखते हैं कि वर्ण का निर्धारण किया गया था। साथ ही साथ उनकी भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोगों का वर्गीकरण किया गया था। अब हम लोग अगर बात करें कि वर्ण तो हम लोग आर्यों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन भाषा या निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार से इन्होंने विभाजित किया तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये दस्यु लोगों का जो विभाजन था ये भाषा या निवास स्थान के आधार पर किया गया था, जो कि वैदिक रीति रिवाजों को नहीं मानते थे या फिर जो अस्पष्ट भाषा या मृद वाच्य थे, जो अस्पष्ट भाषा बोलने वाले थे, उनका विभाजन दस्यु के रूप में किया जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें मृद वाच्य के रूप में प्राप्त होता है। वैसा व्यक्ति जो स्पष्ट भाषा नहीं बोल सकता था। ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं कि आर्यों का जो सामाजिक संगठन था उसका विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। कर्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण किया जाता था। ऋग्वेद में पुरोहित को अगर हम लोग देखें तो जिसे हम लोग ब्राह्मण वर्ग के रूप में शामिल कर सकते हैं। तो पुरोहित का मूल काम था यज्ञ अनुष्ठान का कार्य और शिक्षा देने का काम पुरोहितों के द्वारा किया जाता था तथा राजा का उल्लेख भी इसी संदर्भ के विषय में हमें दर्शाता है कि कर्म के आधार पर ही वर्ण का निर्धारण किया गया था। पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे तो सामाजिक संगठन का आधार था गोत्र या जन्म मूलक संबंध। ध्यान रखें गोत्र जो है ये आपका गो धातु से बना है, जिसका आशय होता है कि वैसा समुदाय या समूह जो अपने गाय को एक स्थान पर रखता था। और हमारा जो प्राचीन विचार था ऋग्वैदिक काल में कि सभी लोग जो है एक पर्टिकुलर ऋषि कुल की संतान है, इसीलिए उनका गोत्र जो है एक ही है। जैसे अगर हम लोग देखें किसी का गोत्र अगर आज भी हम लोग देखते हैं तो भारद्वाज गोत्र का होता है। भारद्वाज गोत्र हो तो जितने भी भारद्वाज गोत्री होंगे वो सभी के सभी भारद्वाज ऋषि की संतानें होंगी, या वत्स ऋषि हो गए या अत्रि हो गया या कश्यप हो गए, ये सभी गोत्र हैं और प्रत्येक ऋषि का नाम भी है। इसके अतिरिक्त बात करें कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख आया है और जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है, परंतु जनपद या राज्य क्षेत्र का जो शब्द है उसका उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया। जन का उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में, लेकिन जनपद का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द हमें दिखाई देता है वह है विष का, और विष का अर्थ होता है कबीला। कबीले के अर्थ में विष को रखा जाता है और इसका अनुवाद गोत्र या क्लैन के अंतर्गत भी इसका अनुवाद किया जाता है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो उसमें विष शब्द का उल्लेख 170 बार किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। संभवतः विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम टोलियों में बांटा गया था तथा वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ था। ध्यान रखिएगा
कि कुछ विद्वानों का कहना है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो तीसरा महत्वपूर्ण वर्ण था वह था आपका वैश्य। और जो ये ऋग्वैदिक समाज के बहुसंख्यक आबादी में इनका हिस्सा शामिल होता था। तो इसे विष या कबायली समूह से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बात करेंगे इस कालखंड के समाज की, तो यह समाज पितृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ हम लोग उदाहरण देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह आपका मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में था। लेकिन जब हम लोग आर्यों की या पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल की सभ्यता को देखते हैं तो यहाँ पर समाज पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया था, जिसका मुखिया जो होता था वह पिता इसका मुखिया होता था। और यहाँ पर हमेशा हम लोग यज्ञ वगैरह की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जब यज्ञ का आयोजन होता था तो उस काल में धन धान्य मकान और विभिन्न प्रकार की आर्थिक वस्तुओं का मांग किया जाता था देवताओं के माध्यम से। लेकिन ऋग्वैदिक काल की जब हम लोग बात करते हैं तो इस कालखंड में 100 पुत्रों या वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। और देवताओं की प्रार्थना में जो उनके लिए प्रार्थना होती थी वह यज्ञ या विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में पुत्री की कामना व्यक्त नहीं की गई, जबकि प्रजा और पशु की कामना बार बार विभिन्न प्रकार के सूक्तों में हम लोग देखते हैं। इस कालखंड में विवाह नामक संस्था की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बहुपति प्रथा का भी प्रचलन है। बहुपति प्रथा का भी यहाँ पर संकेत हमें प्राप्त होता है ऋग्वैदिक काल में। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो मरुतों के द्वारा रोदसी को मिलकर भोगा गया था और सूर्य की पुत्री सूर्या जो थी वो 2 अश्विन भाइयों के साथ ब्याही गई थी। ऐसा उदाहरण अत्यधिक मात्रा में हमें नहीं मिलता, परंतु कुछ एक स्थानों पर इस प्रकार के उदाहरणों से हमें ऐसा लगता है कि उस कालखंड में बहुपति विवाह का भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल में देखा जाता था। इस कालखंड में नियोग प्रथा का प्रचलन था और विधवा विवाह का भी प्रचलन यहाँ पे प्रचलित था। अब नियोग प्रथा क्या थी कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने पति के छोटे भाई के साथ में संबंध स्थापित कर सकती थी और वह पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। यह नियोग प्रथा में यह प्रचलित उस कालखंड की एक प्रमुख प्रथा थी। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष की थी। ये ध्यान रखिएगा, 16 से 17 वर्ष की आयु में उस कालखंड में विवाह हो जाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और ऐसा प्रतीत होता था कि जो आर्य लोग थे वह गोरे वर्ण के थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे भारत के वो काले रंग के थे। तो यहाँ पर वर्ण का जो प्रयोग है वह रंग के अर्थ में भी लिया जाता है। ऋग्वैदिक समाज की बात करेंगे तो समाज 3 वर्गों में विभाजित था। एक था हमारा योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, जिसे हम प्रजा के रूप में जानते हैं। और इसी प्रकार का कुछ कुछ विभाजन हम लोग ईरान में भी देखते हैं। चौथा वर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वह शूद्र कहलाता था। और ऋग्वैदिक काल के अंत के में हम लोग देखते हैं कि पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और विद्वानों का मानना है कि यह जो पुरुष सूक्त है यह बाद में जोड़ा गया है। इस युग में व्यवसाय के आधार पर समाज का विभेदीकरण प्रारंभ हुआ, परंतु यह जो विभेदीकरण था यह ज्यादा स्पष्ट नहीं था। यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे उनको समान दर्जा प्राप्त था, वैश्य दूसरे दर्जे के लोग थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्यता थे कि इसी ऋग्वेद में कुछ श्लोक ऐसे हमें प्राप्त होते हैं, कुछ सूक्त ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें यह हमें पता चलता है कि एक ही छत के नीचे तीनों वर्ण के लोग निवास करते थे। अब जैसे एक कवि का ये था, कवि का एक सूक्त है, उसमें लिखा गया है कि मैं कवि हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता भीषज या वैद्य हैं, यानी वो जो है वैश्य वर्ण से आ गए, और मेरी माँ चक्की पीसती है, यानी वह शूद्र है, वह सेवा का कार्य करती है। तो एक ही छत के नीचे 3 अलग अलग वर्ण का निवास है, लेकिन हम तीनों का एक ही मूल उद्देश्य है आर्थिक उपार्जन करना। यानी एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रह सकते थे। उनके कर्म के आधार पर ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं कि वर्णों का विभाजन किया गया था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ब्राह्मण जो थे इतने प्रभावशाली हो गए कि उनका समाज में स्थान प्रथम हो गया। अब बात करते हैं आर्यों का जनजातियों के साथ किस प्रकार से संघर्ष हुआ, क्या क्या संघर्ष हुआ था। अब भारत में जब आर्य आते हैं
तो दास या दस्यु आदि नाम से यहाँ के स्थानीय जनों के साथ उनका संघर्ष प्रारंभ होता है। और भारत वंश के राजा दिवोदास ने सवर को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, एक टर्म मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि मैंने इतिहास में कुछ पढ़ा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शब्दों का खेल बहुत है यहाँ पे इतिहास में। अब दिवोदास की बात जब की जा रही है तो दिवोदास एक आर्य शासक था, लेकिन अगर हम लोग इसके शब्दों को देखें तो दिवो में दास शब्द भी जुड़ा हुआ था। तो क्या अनार्य लोगों को भी आर्य यहाँ पर बनाया गया था और उसे शासक वर्ग में शामिल किया गया था? तो जब इस प्रकार की विवेचना हम लोग देखते हैं तो यह काफी क्लिष्ट हो जाती है उस समय के सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करने में। अब यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख हमें बार बार प्राप्त होता है, परंतु दास हत्या शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो क्या ये जो दास थे, आर्य थे, यहाँ ये शब्द भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, परंतु ये सभी क्या है, ये सभी स्पेकुलेशन ही हो सकते हैं जब तक इसका हम लोग पूरी तरीके से सही ढंग से निर्धारण न कर लें। और आर्यों की बात करते हैं तो ये सर्वप्रथम भारत के पंजाब में आकर के बसे थे। धीरे धीरे इनका विस्तार हम लोग दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं और फिर कालांतर में ये दिल्ली क्षेत्र की ओर बढ़ गए थे। आर्यों का विस्तार अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां पर शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेत माधव की कथा को आप लोग ध्यान में रखेंगे। विदेत माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जो कि आर्यों के प्रसार के विषय में हमें अच्छी जानकारी देती है। उसी में सदा नीरा नदी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे कि पूर्व वैदिक काल के या ऋग्वैदिक काल के आर्यों के नेता के रूप में, तो इंद्र को आर्यों के नेता के रूप में जाना जाता था और आर्यों के शत्रुओं को इसी के द्वारा पराजित किया गया। इंद्र को किले तोड़ने के कारण उसे पुरंदर की भी उपमा दी गई है। किले तोड़ने या दुर्गों को तोड़ने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया है। परंपरा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 5 कबीले, आर्यों के 5 कबीले या 5 जन थे जिन्हें हम लोग पंचजन के नाम से जानते हैं। भरत और त्रिस्तु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में हम लोग देखते हैं कि भरत वंश के नाम पे ही भारत का, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा या भारत पड़ा, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। भरत जन के जो मुखिया थे सुदास, उनके और 10 राजाओं के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है पुरुषनी नदी के किनारे। तो वह युद्ध दशराग्य युद्ध के नाम से प्रचलित हुआ और इस युद्ध में सुदास की विजय होती है। और पुरुषनी नदी की यदि हम लोग बात करें तो पुरुषनी नदी को आधुनिक रावी नदी के रूप में पहचाना गया है। अब धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता इंद्र थे, ये ध्यान रखिएगा, और उन्हें किलों को तोड़ने वाला कहा है या युद्ध के नेता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व इसी इंद्र के द्वारा किया गया है। और इंद्र शब्द का उल्लेख यदि हम लोग ऋग्वेद में देखें लगभग 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख किया गया है और इंद्र को बादलों का देवता माना गया है। साथ ही साथ ये वर्षा करते थे, वर्षा के देवता या बादलों के देवता के रूप में इन्हें पहचान मिली है। दूसरे प्रमुख देवता थे इस कालखंड में अग्नि। अग्नि का उल्लेख लगभग 200 सूक्तों में किया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि अग्नि जो है मनुष्यों और देवताओं के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। और जो यज्ञ या विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे उसमें देवताओं को हवि या उनका भोग पहुंचाने का कार्य ये अग्नि के माध्यम से किया जाता था। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना गया है। साथ ही साथ इसे ऋत का संरक्षक भी कहा गया। वरुण ही ऋत का संरक्षक था, इसलिए वरुण के लिए ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा शब्द का उल्लेख किया गया, यानी नियामकीय व्यवस्था का संरक्षक जो था वह वरुण था और ऋत या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक इसे माना गया है। इसके अतिरिक्त सोम को वनस्पतियों का देवता कहा गया है और मादक रस का नाम इसी देवता के नाम पर सोम रस पड़ा है। मरुत जो था वो आंधी के देवता थे। देवताओं में कुछ देवियां भी महत्वपूर्ण थी, जिसमें अदिति और उषा महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपका अदिति और उषा प्रभात के समय के प्रतिरूप हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी कि उनका स्तुति पाठ किया जाना। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें
तो यज्ञ और बलि यज्ञ या बलि जिसे हम लोग चढ़ावा कहते हैं, चढ़ावा देवताओं को अर्पित किया जाता था। ऋग्वेद में स्तुति पाठ अधिक प्रचलित था, ये ध्यान रखिएगा। इस कालखंड में स्तुति की जाती थी देवताओं की। प्रत्येक कबीले या जो गोत्र थे उनके अलग अलग देवता हैं। आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो प्रत्येक गोत्र के देवता जो होते हैं, देवता जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्तुति पाठ होता था यह संवेद स्वर में किया जाता था। आज भी जाकर के विभिन्न मंदिरों में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर वैदिक पाठ जो किया जाता है वह एक ही स्वर में किया जाता है। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। अगर आहुति की हम लोग बात करेंगे तो मूल रूप से साग, जौ आदि वस्तुएं, घी आदि प्रदान की जाती थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जब यज्ञाहुति दी जाती थी तो उस समय के अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति में आरा युक्त पहिया उस कालखंड में चलाया जाता था। और आरा युक्त पहिए की बात करेंगे तो यूरोप के काकेशस क्षेत्र में लगभग 2300 बीसी में सबसे पहली बार आरा युक्त पहिए का प्रयोग किया गया था। और आर्यों का बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में आकर के बसे थे। और यहाँ पर तांबा की बात करेंगे तो राजस्थान के खेतरी की खानों में तांबे की इन्हें प्राप्ति होती थी। ताम्रकालीन ये संस्कृति के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। ऋग्वैदिक लोगों को खेती की अधिक जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये फाल जो थे ये लकड़ी के थे। और फाल क्या होता है तो इसी से हम लोग या उस कालखंड के आर्य जो थे ये क्या करते थे तो खेती के लिए खेत जोतते थे। ऋग्वेद में गाय और सांड की भी चर्चा की गई है। और या इसका मूल कारण क्या है तो ये मूल रूप से पशु पालक थे। और ऋग्वेद में युद्ध के पर्याय के रूप में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज करना। और ऋग्वेद में गायों को सबसे उत्तम धन माना गया है। इस कालखंड में जो व्यापार होता था वह मूल रूप से आपका वस्तु विनिमय पद्धति या बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार किया जाता था। और व्यापारियों के लिए पणि शब्द का उपयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। व्यापारियों के लिए पणि शब्द का उपयोग हुआ है। और ऋग्वेद में जो अर्थव्यवस्था थी वह मूल रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और कृषि जो थी इस अर्थव्यवस्था का मूलाधार था। ऋग्वेद में हमें बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो धातुएं हैं तांबा या कांसे के लिए यहाँ पर अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। लोहा और चांदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता। इससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य लोहा और चांदी से परिचित नहीं थे। ये लोग तांबा और कांसे से तांबा और कांसा की जानकारी ऋग्वैदिक आर्यों को थी। इसके अतिरिक्त हरियाणा में एक स्थान है भगवानपुरा। और पंजाब में 3 विभिन्न स्थलों की खुदाई की गई तो वो माना गया ये तीनों स्थल ऋग्वैदिक कालीन थे। और यहाँ से किसी भी प्रकार के लोहे के वस्तु के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखें, लोहा का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में नहीं होता था। यह आपका उत्तर वैदिक काल की घटना है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास जो है इसे जानने के लिए हम लोगों को उन वैदिक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, अन्य तीनों वेद ऋग्वेद को छोड़ करके इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसके आधार पर हम लोग उत्तर वैदिक काल का इतिहास की रचना कर सकते हैं। अब हम लोग उत्खनन और अनुसंधान की बात करें तो उत्तर वैदिक काल और उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 700 स्थल प्रकाश में आए हैं जहां सबसे पहले बस्तियां स्थापित हुई थी। और उत्तरी गंगा के मैदान के उत्खनन के दौरान हम लोगों को चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रे वेयर्स की प्राप्ति होती है। और इन्हें कहा जाता है कि ये जो स्थल थे ये उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा उपयोग में लाए गए स्थल थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया गया था। और यहाँ से मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों के अवशेषों की प्राप्ति होती है। और ईसा पूर्व अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आर्यों का मूल निवास स्थान था और ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से इसकी पुष्टि होती है। साथ ही साथ चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे की प्राप्ति का पूर्वाभास यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इस कालखंड में भारत और कुरु वंश इस काल के प्रसिद्ध कबीले थे जो सरस्वती और दृश्यदती नदियों के समीप निवास करते थे। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। कुरुओं के निवास स्थान के कारण कुरुक्षेत्र इस स्थान का नाम पड़ा था। हरियाणा में हम लोग कुरुक्षेत्र को देख सकते हैं। कुरु तथा पांचालों ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और कुरुकुल का इतिहास अगर हम लोग देखें तो यह अपने महाभारत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत भारत का एक महाकाव्य है जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत का युद्ध अगर हम लोग देखें तो 950 बीसी के आसपास कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था और इसी युद्ध के उपरांत हम लोग देखते हैं कि कौरवों का विनाश हो गया था। प्राचीन कथाओं की यदि हम लोग बात करें तो हस्तिनापुर इसके पश्चात बाढ़ में बह गया और कुरु वंश में जो भी लोग जीवित बच गए वह वर्तमान प्रयागराज के पास कौशाम्बी में आकर के बस गए। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते लगभग 600 बीसी के आसपास वैदिक लोग दोआब के पूर्व की ओर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह क्षेत्र में जाकर के बस गए। इसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया था कि शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा के अनुसार हम लोग इसे देख सकते हैं। और विस्तार का द्वितीय दौर जब होता है तो इस दौर में वैदिक लोग इसलिए सफल हुए थे कि इसका मूल कारण था कि उनके पास रथ थे और लोहे से बने हुए हथियार थे जो कि कांसा या तांबा से बने हथियारों से अधिक सक्षम थे। और यहीं पर ध्यान रखिएगा लगभग 1000 बीसी में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता था। ये ध्यान रखिए कर्नाटक के धारवाड़ में लोहा प्राप्ति होने की पुष्टि 1000 बीसी के आसपास होती। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी लोहे के प्रयोग के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस नाम से संबोधित किया गया है। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा। अयस धातु का प्रयोग, अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में तांबे और कांसे के लिए किया गया था, लेकिन जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वह अयस श्याम अयस में परिवर्तित हो गया या कृष्ण अयस में, और इसे लौह धातु के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त ये मैप हम लोग बाद में देखेंगे। मैप से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं राजनीतिक, चलिए पहले मैप ही हम लोग देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग आर्यों के निवास स्थान की यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इनका मूल निवास स्थान जो था आर्यों का वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल हो। एक मिनट, ये उत्तर वैदिक काल का मैप है। हाँ, उत्तर वैदिक काल का ये मैप है। तो उत्तर वैदिक काल का प्रसार हम लोग कहाँ तक देखते हैं तो कौशल और विदेह तक इनका प्रसार हो गया था। साथ ही साथ ये मगध के पश्चिमी सीमा तक इनका विस्तार था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में था आपका विंध्य प्रदेश तक। उत्तर की बात करेंगे तो हिमालय पर्वतमाला और पूर्वी अफगानिस्तान से होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक या मगध के पश्चिमी क्षेत्र तक आर्यों का विस्तार हो चुका था और विभिन्न नदियों या नदी घाटियों में इनका मूल निवास स्थान था। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग राजनीतिक संरचना की, तो उत्तर वैदिक काल में विद्वत नामक संस्था का लोप हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, विद्वत संस्था का लोप हो गया था और सभा और समिति में राजाओं और अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया था। विद्वत नामक संस्था की बात करेंगे तो वैदिक आर्यों की ये सबसे प्राचीनतम संस्था थी। यह एक सैनिक समिति थी जिसमें लूट के धन का बंटवारा किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे कबीला प्रथा की समाप्ति होती है, विद्वत नामक संस्था का भी लोप होना प्रारंभ हो जाता है। सभा उस समय की संस्था थी और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में सभा में स्त्रियां जा सकती थी। और सभा की बात करेंगे तो इसमें केवल कुलीन और ब्राह्मण वर्ग का ही वर्चस्व स्थापित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल एक जन या कबीले का नाम था, कालांतर में यह पांचाल एक प्रदेश का नाम हो गया। राष्ट्र शब्द की बात करेंगे तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हमें प्राप्त होता है।
इसे प्रदेश या क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस राष्ट्र को प्रदेश या क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता था, उसी का चयन शासक के रूप में या राजा के रूप में किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बाद में हम लोग देखते हैं कि जो राजा या शासक का पद था वह पद अनुवांशिक हो गया था। और सामान्यतः अगर हम लोग देखें तो राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही शासक स्वीकार किया जाता था या राजा के रूप में नियुक्ति की जाती थी। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये प्रत्येक एग्जाम में बराबर पूछा गया है कि सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो वह अथर्ववेद हो जाएगा आपका। और राजा की उत्पत्ति की सिद्धांत की बात करेंगे तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा की गई है। राजा के अधिकार की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न दिशाओं में शासन करने वाले शासकों के अलग अलग नामों से पुकारे गए। जैसे पूर्व के शासक को सम्राट कहा गया, पश्चिम के शासक को स्वराट कहा गया, उत्तर के शासक को विराट कहा गया और दक्षिण के शासक को भोज कहा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्व, पश्चिम और आपका उत्तर और दक्षिण के शासकों के नाम ध्यान में रखना है। शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में राज्य के 12 उच्च अधिकारियों की चर्चा की गई है और इन 12 उच्च अधिकारियों को उस कालखंड में रत्निन की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर सारे रत्निनों का नाम है और यहाँ पर उनके कार्यों का उल्लेख किया गया। इससे प्रश्न भी बराबर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन 12 रत्निनों की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। राजा कौन था? तो सेना का प्रमुख युवराज राजा राजकुमार होता था, जो राजा का पुत्र होता था। पुरोहित राजा का परामर्श दाता या जो ब्राह्मण था। महिषी मुख्य रानी होती थी। पालागल ध्यान में रखना है आपको, पालागल विदूषक होता था। विदूषक जो था वो हमेशा पगला जाता था, ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। गोविंद कर्तन की बात करेंगे तो गोविंद कर्तन जो था आपका जंगल विभाग का प्रधान होता था। क्षेत्रपाल प्रतिहारी था, जो राजा के महल की रक्षा करता था। अक्षवाप की बात करेंगे तो यह लेखा अधिकारी था। संग्रहिता की बात करेंगे तो कोषाध्यक्ष था। भागदूत राजस्व संग्रह करता था। ग्रामीणी गांव का मुखिया था और सूत जो था वह राजा का सारथी था। और जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो उस कालखंड में इन 12 रत्नियों से आज्ञा लेना अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। राजा बारी बारी से सभी के घर जाकर के आज्ञा लेता था, तभी उसे राजा के रूप में स्वीकार किया जाता था। सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो इस कालखंड में समाज पूर्ण रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञों का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि होती है। और राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जो जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी विभिन्न कार्यों को सौंपा गया। जैसे कृषि और पशुपालन का कार्य मूल रूप से वैश्य वर्ण के अंतर्गत दिया गया। इनमें से वैश्य वर्ण के कुछ लोग जो थे वो या तो पंसारी का काम करते थे या शिल्पी का कार्य करने लगे। और इस कालखंड में वैश्य जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधनों में लगे हुए थे वो राजस्व चुकाते थे राजा को। ध्यान रखेगा, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन संस्कार होते थे। ये उपनयन संस्कार के उत्तराधिकारी होते थे, अधिकारी होते थे और वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञोपवीत धारण करते थे, उनका अनुष्ठान करा सकते थे। लेकिन शूद्र जो था वह उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। इसके अतिरिक्त वह विश्वामित्र रचित गायत्री मंत्र का भी पाठ नहीं कर सकता था। यहीं से हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल से शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद करवा दिया गया, जो उनकी दास्ता का भी द्योतक बन गया। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करेंगे तो इस ग्रंथ में ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला बताया गया है। राजा ब्राह्मणों को उन्हें अपदस्थ कर सकता था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जो था वह जीविका चाहने वाला और दान लेने वाला बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा उन्हें अपदस्थ कर सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में यह इसलिए लिखा गया है कि जो क्षत्रिय था वह ब्राह्मण से सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है।
शिल्पियों में अगर हम लोग देखें तो रथकार का स्थान सर्वोच्च था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस रथ का प्रयोग युद्ध के मैदान में या राजाओं के द्वारा किया जाता था उसे समाज में अत्यधिक ऊंचा स्थान दिया गया और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार दिया गया था। स्त्रियों के दर्जे में यहाँ पर गिरावट आती है और उनका दर्जा जो था वह काफी निम्न श्रेणी का होता जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विभिन्न महिलाएं जो होती हैं वह शास्त्रों में भी भाग लेती हैं। विदुषी महिलाएं यहाँ पर देखी जाती हैं। सती प्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में नहीं था। लेकिन जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि ऋग वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन अब प्रारंभ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हो जाती है और गोत्र शब्द का मूल अर्थ था गोष्ठ, यानी वह स्थान जहां पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता हो या बांधा जाता हो उसे गोष्ठ कहा गया। और गोष्ठ शब्द से ही गोत्र शब्द निकला है। कालांतर में माना गया कि गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय है, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में ही कर चुके हैं। 1000 बीसी के बाद वर्ण के भीतर गोत्र की अवधारणा का विकास हुआ और प्रत्येक गोत्र जो था वह एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और ये संपूर्ण सदस्य जो होते थे उस गोत्र के उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी स्थापित हो गई और 4 प्रकार के आश्रम हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम थे, ये ध्यान रखेगा। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया। इसका कारण क्या है कि जितने भी हमारे 5 महायज्ञ हैं या त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ और काम और त्रिऋण हैं, इन तीनों चीजों से निवृत्त होना मानव के लिए आवश्यक माना गया है और इन तीनों से निवृत्ति जो होती है वह सभी के सभी हमारा गृहस्थ आश्रम में ही होती है। त्रिऋण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना पड़ता है, जिसमें पहला हमारा ऋषि ऋण। वैदिक ग्रंथों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। पितृ ऋण की बात करेंगे तो पुत्र की उत्पत्ति होने के साथ पिता के ऋण से मुक्ति मिलती है। और देव ऋण की बात करेंगे जब हम यज्ञ करवाते हैं तो देवताओं के ऋणों से मुक्ति होती है। अब विवाह की बात करेंगे तो इस कालखंड में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे और इन 8 प्रकार में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रमुख स्मृति ग्रंथों में इसकी व्याख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें से प्रथम 4 को उच्च कोटि का और अंतिम 4 को निम्न कोटि के विवाह के रूप में रखा जाता है। पहले उच्च कोटि के विवाह की बात करेंगे तो ब्रह्म विवाह सबसे पहले स्थान पर है। इसे एक प्रशंसनीय विवाह माना गया है और बताया गया है कि योग्य वर खोज करके अपनी पुत्री का विवाह पिता के द्वारा किया जाता है ब्रह्मा विवाह के अंतर्गत। दैव विवाह के अंतर्गत यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है। आर्ष विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह किया जाना आर्ष विवाह के अंतर्गत था, यानी पिता को गाय की आवश्यकता थी यज्ञ कर्म करने के लिए, तो यज्ञ कर्म करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह वह किसी ऐसे व्यक्ति से कर देता है जो उसे 2 गाय या 1 गाय दान के स्वरूप में प्रदान करता है। प्रजापत्य विवाह की बात करेंगे तो ये चौथा और अंतिम सर्वोत्तम विवाह के रूप में माना गया है। इसमें वर एवं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर के विवाह करता था प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत। तो ये उच्च कोटि के विवाह हो गए। अब निम्न कोटि की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें गंधर्व विवाह आएगा और इसे जनरली हम लोग लव मैरिज कहते हैं। दूसरा हमारा आसुर विवाह है। इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या को बेच दिया जाता है, यह असुर विवाह के अंतर्गत हो गया। राक्षस विवाह की बात करेंगे तो बलपूर्वक या छल के माध्यम से कन्या को छीन करके या अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। अगर हम लोग राक्षस विवाह की बात करेंगे तो रावण जो था सीता माँ का जो अपहरण करता है वह राक्षस विवाह करने के लिए ही माँ का अपहरण करता है रावण। और सबसे अंत विवाह आता है हमारा पैशाच विवाह, जिसे निकृष्टतम विवाह की सूची में सबसे अंतिम पायदान पे रखा गया और बोला गया है कि यह सर्वाधिक निंदनीय विवाह है और इसके अंतर्गत यदि किसी सोई हुई पागल अबला नारी या
विक्षिप्त नारी के साथ सहवास किया जाता है तो उस विवाह को पैशाच विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे निकृष्टतम विवाह माना गया है। तो ये हमारे 8 प्रकार के विवाह थे और उनके किस प्रकार से किए जाते हैं इसका उल्लेख था। अब बात करते हैं षोडश संस्कारों की। षोडश संस्कार यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि षोडश संस्कार हमारे जीवन में कहीं न कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि प्रथम संस्कार की, तो गर्भाधान हमारा पहला संस्कार है। संतान उत्पत्ति के लिए जब गर्भ में वीर्य का अध्ययन किया जाता है तो वह गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात हमारा पुंसवन संस्कार होता है। यह मूल रूप से अगर देखें तो स्त्री के गर्भ धारण के तीसरे, चौथे या 8वें महीने में ये किया जाता है। इसके पश्चात सीमांतो नयन संस्कार होता है और इसमें गर्भ की रक्षा के लिए संस्कार किया जाता है। और जो पति और पत्नी होते हैं इसमें यह अपना शपथ ग्रहण करते हैं कि वह किसी भी प्रकार का ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे उनके गर्भ को नुकसान हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन ये जन्म से पूर्व ये 3 संस्कार बच्चे के हो जाते हैं। इसके पश्चात जन्म के बाद पहला संस्कार जो है हमारा, यह जात कर्म का संस्कार होता है। और जात कर्म के संस्कार के अंतर्गत जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का पिता अपने शिशु को मधु और घी चटाने का काम करता है और उसके कान में मेघ जनन का मंत्र बोलता है। तो ये जात कर्म संस्कार यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात हमारा नामकरण संस्कार होता है, बच्चे का एक नाम रखा जाता है। तब निष्क्रमण होता है, यानी घर से निकालने का काम किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी बच्चे का जब तक नाम नहीं रखेंगे तो घर से निकालेंगे क्या। यदि बच्चा खो गया तो हम किसी से क्या पूछेंगे कि किस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, यानी नामकरण संस्कार जो है वह घर से निकालने से पूर्व, बच्चे को घर से निकालने से पूर्व नामकरण संस्कार कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम लोग अन्नप्राशन देखते हैं। अन्नप्राशन जन्म के 6ठे माह में अन्न खिलाने से संबंधित है और चूड़ा कर्म होता है। इसके पश्चात तीसरे या 8वें वर्ष में हम लोग देखते हैं कि बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। तो मुंडन चूड़ा कर्म संस्कार हो गया। जन्म के समय जो बाल बच्चे के सर पे रहते हैं उसका मुंडन चूड़ा कर्म के अंतर्गत ही निकलवा दिया जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा कर्ण वेद। चूड़ा कर्म के बाद कर्ण वेद आता है और रोगों से मुक्ति के लिए कान में छिद्र करवाए जाते हैं। फिर हमारा विद्यारंभ होता है। विद्यारंभ मूलतः 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर का ज्ञान दिलाया जाता है। इसके पश्चात उपनयन संस्कार होता है जो शिक्षा ग्रहण से पूर्व किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संस्कार है और उपनयन के पश्चात ही कोई भी विद्यार्थी वेदों का पाठ कर सकता है, यह ध्यान रखेगा। उपनयन के पश्चात वेदारंभ होता है, वेदों का अध्ययन करते हैं। जब वेदों का अध्ययन समाप्त हो जाता है तो किसी भी नजदीकी वेद, अगर हम लोग बात करेंगे तो वेदों का अध्ययन मूल रूप से गुरुकुल या पाठशालाओं में किया जाता था और वहां पर हॉस्टल में रह करके बच्चे जो थे वो निवास करते थे और वहीं पर वेदों का अध्ययन करते थे। जब वेद वो पढ़ लेते थे तो पास के किसी नदी, तालाब आदि में जाकर के उनके जो काषाय वस्त्र या गेरुआ वस्त्र थे उनको वो नदी में अर्पित करते थे, अपने बालों को मुड़वाते थे और फिर वो केशांत संस्कार करके वापस घर को लौटते थे, जिसे हम लोग समावर्तन संस्कार के रूप में जानते हैं। और समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाने के लिए विवाह संस्कार किया जाता था और यह संस्कार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अंत में जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय अंत्येष्टि संस्कार करवाया जाता है। मृत्यु के पश्चात होने वाला यह संस्कार है, यह ध्यान रखेगा कि अंत्येष्टि संस्कार जीवन में जीवित रहते हुए मनुष्यों का नहीं किया जाता है, यह मरने के बाद यह संस्कार होता है। इसके पश्चात उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में जो उत्तरी दोआब था, गंगा यमुना का दोआब था, वहां पर ब्राह्मणों के प्रभाव से आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया और यज्ञ जो था इस संस्कृति का मूल तत्व बन गया। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता थे, पहला इंद्र और दूसरे अग्नि, जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। अब वो प्रमुख देवता नहीं रहे। इनके स्थान पर उत्तर वैदिक देव मंडल का सृजन होता है और इसमें सर्वोच्च देवता का स्थान प्रजापति को प्राप्त हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इंद्र और अग्नि ऋग्वैदिक कालीन सर्वोच्च देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता के रूप में हम लोग प्रजापति को जानते हैं। पशुओं के देवता रुद्र थे, जिन्होंने उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्ता पाई थी और इन्हें पालक और रक्षक का उपमा दिया गया। पालक और रक्षक का उपमा किसे दिया गया? तो पशुओं के देवता रुद्र को, और पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता बन गए, ध्यान रखिएगा। पूषण शूद्रों के देवता बन गए
और पूषण जो थे वो पशुओं की रक्षा करने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करता था और ऐसा प्रत्येक कर्म अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। इस दरमियान हम लोग देखते हैं कि यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे पशुधन का बहुत ज्यादा नाश होता था और यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था और यज्ञ का फल इस बात पर निर्भर करता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है। कभी आप लोग वैदिक स्कूल जाइएगा जहां पर वेदों को सिखाया जाता है, वहां पर संस्कृत के श्लोकों का या जो यजुर्वेद का वहां पर पाठ होता है, कभी सुनिएगा। तो जो गुरुजी होते हैं हमारे, वो गुरुजी एक छड़ी लेकर के बैठते हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार का जो मंत्र हम लोग पाठ करते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ही गलत शब्द हमारे मुंह से निकला, उसी समय एक छड़ी हमारे शरीर पर पड़ जाती है। आज भी ये चीज आपको गुरुकुल में देखने को मिल जाती है, साधारण स्कूलों में ये चीज आपको दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर खैर तो उच्चारण की शुद्धता को बनाए रखा जाता है ताकि जो वैदिक कर्म है उसके फलों की सही सही प्राप्ति हो सके। राजा के राज्याभिषेक के समय राज्य सूय यज्ञ करवाया जाता था और राज्य सूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ की बात करेंगे तो इस समय अश्वमेध यज्ञ का भी विधान था और राजा जो था इस संबंध में एक कार्य करता था कि जब वो राज्य विस्तार करना चाहता था तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उस जहां पर वह घोड़ा जहां तक जाता था उस राजा के राज्य का विस्तार उस क्षेत्र तक माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो राजा की संप्रभुता को वहां पर चुनौती मिलती थी और फिर उस व्यक्ति के साथ वह राजा युद्ध करता था। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ की अगर हम लोग चर्चा देखें तो शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। अगर हम लोग रामायण की बात करेंगे तो राम जी के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके पुत्र लवकुश के द्वारा जो यशमेध का घोड़ा था उसे पकड़ा गया था। बाद में दोनों पुत्र और पिता के मध्य युद्ध होता है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि पतंजलि के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। अयोध्या अभिलेख से इसकी पुष्टि हो जाती है। वहीं वाजपेयी यज्ञ की बात करेंगे तो वाजपेयी यज्ञ जनरली रथ दौड़ था और राजा का रथ भी इसमें शामिल होता था। राजा का जब रथ शामिल हो गया तो वह रथ तो हमेशा सबसे आगे ही रहेगा, तो उसके अन्य सभी बंधुओं से उसका जो रथ था वो आगे निकल जाता था। 600 बीसी के आसपास हम लोग देखते हैं कि उपनिषदों का संकलन प्रारंभ हुआ और दार्शनिक ग्रंथों में जो उत्तर वैदिक काल के कर्मकांड थे उनकी घोर निंदा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई थी। तो इस प्रकार के संकलन हमारे दार्शनिकों के द्वारा उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों के अंतर्गत किए गए थे। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध जानने का प्रयास सभी को करना चाहिए, ये चीज उपनिषदों में कहा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्यों की तो इस कालखंड में कुछ प्रमुख राज्य हैं, जैसे कुशीनगर उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र था, काशी आपका आधुनिक वाराणसी है। पांचाल की बात करेंगे तो ये बदायूं और फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां था। कौशल की बात करेंगे तो वर्तमान अयोध्या उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तरी मध्य की बात करेंगे तो ये अमृतसर पंजाब का क्षेत्र था। दक्षिणी मध्य की बात करेंगे तो ये आपका कश्मीर में था। पूर्वी मध्य की बात करेंगे तो ये कांगड़ा घाटी में था। कैकेयी की बात करेंगे तो ये ब्यास नदी के तट पर गांधार के पूर्व वर्तमान पाकिस्तान में कैकेय था। गांधार की बात करेंगे तो गांधार आपका पेशावर में था, गांधार आपका पेशावर में था, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की, तो इस कालखंड में आजीविका का मुख्य साधन कृषि था और वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक बैल हल में जोते जाने की चर्चा की गई, यानी कि 6, 8, 12 और 24 बैलों के हलों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन हमें प्राप्त होता है और इसमें बताया गया है कि सीता के पिता और विदेह के राजा जनक ने हल चलाया था और उसी हल चलाने के दरमियान सीता माँ की उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई थी। कृष्ण के भाई हलधर कहलाए और हल उनका मुख्य हथियार भी था। उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा
हल चलाना वर्जित था, ये ध्यान रखिएगा। और इसी कालखंड में चावल और गेहूं जो थी वो मुख्य फसल हो जाती है। पूर्व में हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में जौ और गेहूं मुख्य फसल थी, या हमारा सिंधु घाटी सभ्यता काल में जौ और गेहूं मुख्य फसल थी, ये ध्यान रखिएगा। कालांतर में गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्य फसल हो गया। वहीं चावल की बात करेंगे तो वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब क्षेत्र में हुआ था, और वैदिक ग्रंथों में चावल को व्रीहि शब्द से संबोधित किया गया है। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चावल के अवशेषों की बात करेंगे तो ये हस्तिनापुर में हमें प्राप्त होते हैं, जो ईसा पूर्व 8वीं सदी के हैं। इसी समय की यदि बात करेंगे तो एटा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां के अतरंजी खेड़ा में चावल के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। ईसा पूर्व 8वीं सदी के ये साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में शिल्पकार की बात करेंगे तो ताम्र शिल्पी इस समय का प्रसिद्ध पेशा था। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में भी पाई गई है। इनका उपयोग मूलतः लड़ाई और शिकार, साथ ही साथ आभूषण के रूप में भी किया जाता था। इस कालखंड में लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे, ये ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए। काला लाल मृदभांड, काला पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, ये 4 प्रकार के मृदभांड थे, और इन चारों मृदभांडों से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे। चित्रित धूसर मृदभांड स्थल न केवल कुरु पांचाल क्षेत्र में बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी व्यापक रूप से विस्तृत थे इसका क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मध्य क्षेत्र की, यानी कि वर्तमान पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की, तो वहां के संलग्न भागों में और मत्स्य क्षेत्र यानी राजस्थान के संलग्न क्षेत्रों में भी हमें चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति होती है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की भी चर्चा मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि उस कालखंड में लोग नौकाओं और समुद्र के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य कार्य करते थे, और इस कालखंड में नई नई कलाओं और शिल्पों के उदय से भी हमें बल मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया, और संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जिसे संग्रहिता कहा गया। संग्रहिता मूल रूप से कर या नजराने को कलेक्ट करता था। अब कुछ चीजों को अगर हम लोग देखें तो आर्य मूलतः बात हुआ कि दक्षिणी रूस से मध्य एशिया में फैले घास के मैदान, जिसे हम लोग स्टेपी के मैदान के तौर पर जानते हैं, वहां से वहां निवास करते थे, और यहीं से ये विभिन्न समूहों में भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया, और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इन्हें एंड्रोनोवो सभ्यता, जिसे साइबेरिया से जुड़ा हुआ सभ्यता था, तो एंड्रोनोवो सभ्यता से जुड़ा माना जाता है। वरुण को बोला गया है रित का पोषक या रितों का संरक्षक। पूषण जो था चरवाहों और पालतू पशुओं का देवता था। मुंडा और द्रविड़ संस्कृति के लगभग 300 शब्दों को संस्कृत ग्रंथों में पहचाना गया है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के लिए हो सकता है। प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस जनजाति के शब्दों की पहचान की गई है, तो मुंडा और द्रविड़ संस्कृति, ध्यान रखिएगा। बलि एक प्रकार का कर था, और योद्धा जो था वह राजा को दिया जाता था। बलि जो था एक कर था जो राजा को दिया जाता था। तो वैदिक काल से संबंधित आज का सेकंड सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।